नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैजेस्टिक मंत्राज में। आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे विषय की जो न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ा है बल्कि हमारी धरती माँ, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों से भी गहराई से जुड़ा है। आज का विषय है कि घर पर कैसे बनाएं इको फ्रेंडली गणपति। गणेश चतुर्थी का पर्व आते ही हर गली, हर मोहल्ले, हर घर में गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है। श्री गणेश का आगमन घर घर में खुशहाली, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, एक सवाल उठता है कि क्या हम सच में बप्पा को खुश कर सकते हैं या अनजाने में अपनी धरती और नदियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस और केमिकल रंगों से बनी मूर्तियां जब पानी में विसर्जित होती हैं, तो न केवल जल प्रदूषण फैलाती हैं, बल्कि जलीय जीवों की जान भी खतरे में डालती हैं। और यहीं से शुरू होता है इको फ्रेंडली गणपति बनाने का महत्व। क्योंकि बप्पा तो विघ्नहर्ता है, वे तो हमें सिखाते हैं प्रकृति की रक्षा ही सच्ची पूजा है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है इको फ्रेंडली गणपति। मिट्टी से बनी मूर्ति पानी में घुल जाती है और मिट्टी फिर से धरती में मिल जाती है। दूसरा, नदियां, तालाब और झीलें इससे सुरक्षित रहती हैं। तीसरा, मछलियां और अन्य जीव भी सुरक्षित रहते हैं। चौथा, जब हम धरती माँ को नुकसान पहुंचाए बिना बप्पा की पूजा करते हैं तो आत्मा को भी शांति मिलती है। और पांचवा, सबसे महत्वपूर्ण बात, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पूजा पाठ का अर्थ सिर्फ रीति रिवाज नहीं बल्कि जिम्मेदारी भी है। अब आइए जानते हैं घर पर खुद गणपति की मूर्ति कैसे बनाएं। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें शुद्ध देशी मिट्टी, जो शादियों में या कुम्हार से हमें मिल सकती है, थोड़ा सा गंगा जल या साधारण जल उसमें मिलाएं। लकड़ी की तख्ती या पाट, मूर्ति बनाने के लिए एक आधार की आवश्यकता होती है। नारियल के खोल, चावल का आटा या गेहूं का आटा उस मिट्टी को बांधने के लिए उसमें मिलाया जाता है। मिट्टी को आकार देने के बाद प्राकृतिक रंग जैसे हल्दी, चंदन, गेरू, पालक का रस, कुमकुम इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। मूर्ति बनाने के लिए साधारण से औजार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे चम्मच, टूथपिक, लकड़ी की छड़ी आदि। अब जानते हैं मूर्ति बनाने की प्रक्रिया। सबसे पहले मिट्टी को पानी में भिगोकर अच्छे से गूंथ लें। इसमें हल्का सा आटा या प्राकृतिक बाइंडिंग एजेंट मिलाएं ताकि मूर्ति मजबूत बन सके। जब मिट्टी एकदम नरम और चिकनी हो जाए तो यह मूर्ति बनाने के लिए तैयार है। लकड़ी की तख्ती पर एक गोल आकार का आधार बनाएं। यह स्थिरता देगा ताकि मूर्ति खड़ी रह सके। मिट्टी से सबसे पहले पेट का गोलाकार भाग बनाएं, क्योंकि गणेश जी का लड्डू सा पेट उनका मुख्य स्वरूप है। फिर उनके हाथ, पैर और सिर अलग अलग बनाएं और बाद में उन्हें जोड़ दें। गणेश जी की सबसे प्यारी पहचान है उनकी लंबी सूंड और बड़े बड़े कान। ध्यान रखें कि कान चौड़े और पंखे जैसे हों और सूंड थोड़ा सा बाईं ओर मुड़ी हो। मिट्टी से मुकुट और हल्के गहनों का आकार दें। चाहे तो चावल के आटे या हल्दी से हल्का रंग चढ़ाएं। आंखें बनाते समय मन में एक भाव रखें, बप्पा हमारे घर में खुशियां लेकर आए। छोटी सी मुस्कान जोड़ते ही मूर्ति जीवंत लगने लगती है। मूर्ति की सजावट भी आप कर सकते हैं। कृत्रिम चमकदार सजावट से बचे रहें। ताजगी भरे फूल, पत्तियां, केले का पत्ता, आम के पत्ते और तुलसी से सजाएं तथा प्राकृतिक रंगों से हल्की सजावट करें।
सवाल ये उठता है कि मूर्ति के बाद विसर्जन कैसे करें। छोटी मूर्ति को घर पर ही एक टब या बाल्टी में गंगा जल या साफ जल भरकर उसमें विसर्जन किया जा सकता है। जब मूर्ति पूरी तरह घुल जाए तो उस मिट्टी को अपने बगीचे, पौधों या किसी पेड़ की जड़ के नीचे डाल दें। यह धरती को उपजाऊ भी बनाएगा और आपके बप्पा फिर से प्रकृति में समा जाएंगे। आइए अब समझते हैं इको फ्रेंडली गणपति के क्या-क्या लाभ होते हैं। पहला, इससे बप्पा प्रसन्न होते हैं क्योंकि आप उनके संदेश प्रकृति रक्षा को पूरा कर रहे हैं। दूसरा, पूजा का आनंद और आत्म संतोष कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा, जब आप आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। चौथा, नदियां, तालाब, समुद्र भी स्वच्छ रहते हैं। और पांचवा, विसर्जित मिट्टी पौधों के लिए खाद का भी काम करती है। दोस्तों, सोचिए अगर हर घर में सिर्फ इको फ्रेंडली गणपति ही स्थापित हो तो नदियों में मछलियां न मरेंगी, नदियां प्रदूषित नहीं होंगी, धरती हरी भरी रहेगी और बप्पा भी प्रसन्न होंगे। सच्ची भक्ति वही है जो प्रकृति को बचाए, क्योंकि भगवान गणेश तो स्वयं प्रकृति के पुत्र हैं। तो दोस्तों, इस गणेश चतुर्थी पर एक संकल्प लें। हम घर पर केवल इको फ्रेंडली गणपति ही बनाएंगे। आपके बच्चे, आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस बदलाव को देखकर प्रेरित होंगी। आइए मिलकर गाएं, गणपति बप्पा मोरया, पर्यावरण रक्षक मोरया। यह थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति कि घर पर कैसे बनाएं इको फ्रेंडली गणपति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मैजेस्टिक मंत्रास चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा कदम एक बड़ा बदलाव ला सकता है। गणपति बप्पा मोरया।